मित्रों, आप सभी ने रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाता है तो अशोक वाटिका में रखता है। और आपने यह भी देखा होगा कि अशोक वाटिका में माता सीता हर समय एक घास का तिनका रखती थी। तो मित्रों, आज हम माता सीता और उनके साथ तिनके का जो रिश्ता है उसकी कथा लेकर आए हैं। आप सबने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित अशोक वाटिका में माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठती है वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रहती हैं। जब भी रावण वहां आता है तो सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं कि माता सीता हाथ में तिनका क्यों उठा लेती हैं। रावण ने जब माता सीता जी को हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का भेष धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का भेष धरकर सीता के सामने गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो, मुझे देखती ही नहीं हो। ऐसी कैसी नारी हो? फिर रावण ने बोला, क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है जो तुम बार बार तिनका उठा लेती हो? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप रहीं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ था तब सीता जी को बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया। जब प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है। शायद आप सभी को पता होगा कि हमारे घर में भी ऐसा होता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि दशरथ की खीर में तिनका गया। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा जो जलकर राख की तरह एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। उन्होंने सोचा हाथ से तिनका कैसे निकाला जाए और उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने दूर से ही उस तिनके को घूर के देखा और वह घास हो गया, फिर और एक बिंदु के रूप में हो गया। सीता जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपनी कक्ष में पहुंचकर माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, इसलिए एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। ऐसा राजा दशरथ जी ने माता सीता जी से कहा। इसलिए माता सीता जी के सामने जब भी रावण आता था
तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। कंधर ओट कहत बैदेहि सुमिरि अवधपति परम स्नेही। यह आपको रामायण की चौपाई के अंदर पंक्तियां मिलती है। यही है इन उस तिनके का रहस्य। माता सीता जी चाहती तो रावण को भी उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वह शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता, जिसको हम सब जानते हैं। जय हो प्रभु श्री राम जी की। मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।